ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने करवा चौथ व्रत की पौराणिक कथा। साथ में सुनेंगे गणेश जी भगवान और करवा माता की आरती। तो प्रेम से बोलें, गणेश जी भगवान की जय हो, करवा माता की जय हो। करवा चौथ के दिन पूजन के कई नियमों में से एक इसकी कथा का पाठ करना भी है। मान्यता है कि जो भी स्त्री इस व्रत की कथा का पाठ करती हैं, उसे सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। तो आइए सुने करवा चौथ की पौराणिक व्रत कथा। एक साहूकार के एक पुत्री और 7 पुत्र थे। समय के साथ साहूकार ने अपने सारे पुत्रों की और अपनी पुत्री की शादी कर दी। एक समय की बात है कि उनकी पुत्री एक बार मायके आई हुई थी, तो उसकी माँ और भाभियां व्रत रख रही थी। तो उन्हें पूजा पाठ करते हुए देखकर उसने पूछा कि भाभी माँ, आप ये क्या कर रही हैं? तो उनकी भाभियों ने उत्तर दिया कि हम करवा चौथ का व्रत रख रही हैं। तो उसने पूछा कि आप ये व्रत क्यों रख रही हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? तो उसकी भाभी ने बताया कि करवा चौथ का व्रत रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पति पर आया हुआ हर संकट दूर हो जाता है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो ये सब सुनकर उसने कहा कि ये व्रत तो मैं भी रखूंगी। तो उसकी भाभियों ने मना किया कि तुम अपने भाइयों की लाडली हो, तुम व्रत नहीं रख सकती। अगर तुम भोजन नहीं करोगी तो तुम्हारे भाइयों को दुख होगा। पर वह तो जिद पर अड़ गई कि मैं तो व्रत रखूंगी। वह अपने भाइयों की बहुत ही ज्यादा लाडली थी। वह जब भी मायके आई हुई होती तो उसके भाई पहले उसे भोजन करवाते और बाद में स्वयं भोजन करते। तो उस दिन उसने भी करवा चौथ का व्रत रख लिया। सारा दिन निराहार भूखी प्यासी रही। शाम को जब उसके भाई घर पर आए तो उन्हें अपनी बहन उदास दिखाई दी। तो उन्होंने पूछा कि आज हमारी बहन उदास कैसे है? तो उसकी भाभियों ने बताया कि आज ननद जी ने करवा चौथ का व्रत रखा है। तो उसके भाई तो ये सुनकर बहुत ही दुखी हो गए कि ये सब आप लोगों ने किया है, हमारी बहन को सारा दिन भूखी प्यासी रखा है। चलो कोई बात नहीं, व्रत तो हो गया। अब ऐसा करो, व्रत का पारण कर लो, फिर हम भी भोजन करेंगे। वह बोली कि भाई, मैं अभी भोजन नहीं करूंगी, चंद्रमा उदय होने पर भोजन करूंगी। तो इस तरह से सुनकर उसके भाई तो बहुत मायूस हो गए और सोचने लगे कि हमारी प्यारी बहन सारा दिन बिना पानी बिना भोजन के रही है, कितनी ही परेशान हुई होगी। तो सारे भाई आपस में राय करने लगे कि हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो ऐसा सोचते हुए 2 भाई घर से बाहर चले गए और बाहर जाकर एक झाड़ी के पीछे आग जलाई और उसके आगे चलनी खड़ी कर दी। तो उसके भाई जो घर पर थे उन्होंने कहा कि देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, देख लो और उसके बाद में भोजन कर लो। तुम भोजन कर लोगी तो हमें भी भोजन करना है। तो वह इस तरह चंद्रमा को देखकर भागी भागी अपनी भाभियों के पास गई और बोली कि भाभी माँ जल्दी चलो, चंद्रमा उदय हो गया है, दर्शन कर लो, उसके बाद में हम सभी भोजन करेंगे। तो उसकी भाभी बोली कि ननद जी, ये चांद तो आपके लिए निकला है, इसीलिए आप इसे देखकर अपने व्रत का पारण कर लो, हम तो बाद में भोजन करेंगे। क्योंकि उन्हें तो पता था कि ये सारी चाल उनके पतियों की है, जो अपनी बहन को दुखी नहीं देख सकते। लेकिन ननद बाईसा ने तो बनावटी चांद को देखकर जल्दी से अर्घ दिया और भोजन करने के लिए बैठ गई। जैसे ही वह भोजन करने के लिए बैठी तो व्रत भंग करने के कारण चौथ माता उससे नाराज हो गई, जिसकी वजह से जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह की तरफ किया तो उसमें मक्खी आ गई। दूसरा निवाला खाने लगी तो उसके अंदर बाल आ गया और जब तीसरा निवाला खाने वाली थी तभी उसके ससुराल से समाचार आया कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। तो ये सुनकर वह बहुत ही दुखी हुई और जैसे ही वह अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हुई तो उसकी माँ ने संदूक खोल के देखा तो उसमें ऊपर एक चुनरी रखी थी।
उसने वही निकाली और उसे ओढ़ा दी और साथ में 1 टका सोने का भी दे दिया और कहा कि बेटा, रास्ते में जो भी तुझे मिले उसके पांव छूते जाना और जो भी तुझे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दे उसे ये सोने का टका दे देना। तो वह इस तरह अपनी माँ से सीख लेकर ससुराल के लिए दुखी मन से रवाना हो गई और रास्ते में जो कोई मिलता तो अपनी माँ के कहे अनुसार वह उसके पैर छूने की कोशिश करती तो वो अपने पैर पीछे कर लेता और कहता कि दूर हट जा पापन, अपने पति को खाने वाली हमारे पैरों के हाथ मत लगाना। इस तरह किसी ने भी अपने पांव छूने नहीं दिए और रोते रोते वह अपने ससुराल पहुंच गई। जैसे ही ससुराल के घर में प्रवेश किया तो आंगन के बाहर उसकी एक छोटी सी ननद थी जो खेल रही थी। वह अपनी भाभी को देखते ही बहुत ही खुश हुई। उसकी भाभी ने उसके पांव छुए तो उसने कहा, सदा सुहागन रहो भाभी। तो उसने वह सोने का टका अपनी ननद को दे दिया। फिर वह अंदर गई जहां पर उसके मृत पति को आंगन में सुलाया हुआ था और उसे देखते ही रोते हुए बस जैसे ही उसके पास जाने को हुई तो उसकी ननद और उसकी सास ने उसे दूर बैठा दिया और उसकी सास ने कहा कि अभागिन कहेंगी, मेरे बेटे को खा गई। तो वह इस तरह दुत्कारने पर करुण विलाप करती हुई एक ओर बैठ गई और थोड़ी ही देर में उसके पति के अंतिम संस्कार की तैयारियां करने लगे। तो जैसे ही उसे वह संस्कार के लिए लेकर जाने लगे तो वह बोली कि मैं मेरे पति का अंतिम संस्कार नहीं करने दूंगी, मेरा पति जीवित होगा, मुझे विश्वास है। तो उसकी सास बोली कि अब क्या बाकी रह गया, कोई मरने के बाद भी कभी जिंदा हुआ है। पर वह तो अपनी जिद पर अड़ गई कि मैं संस्कार के लिए लेकर नहीं जाने दूंगी। तो उसकी सास ने कहा कि हमारे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है और गांव वालों से कहा कि इसके लिए गांव से बाहर एक झोपड़ी बना दो जहां पर ये इस शव के साथ बैठी रहेगी। जब इसे अच्छी तरह तसल्ली हो जाएगी कि ये जिंदा नहीं होने वाला तो अपने आप घर चली आएगी। तो गांव वालों ने उसकी सास के कहे अनुसार उसके लिए गांव से बाहर झोपड़ी बना दी जहां पर वह अपने मृत पति को लेकर चली गई। अब उसकी सास थी जो रोजाना एक पानी का लोटा और रोटी ननद के हाथ भिजवा देती, वह अपनी भाभी को दे आती। इस तरह करते करते 1 महीना बीत गया। तो एक दिन रात को बहुत ही तेज आंधी आई और साथ में बादल गरजने लगे, बिजलियां कड़कने लगी और एक आवाज आई कि पति को खानी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले। तो वह इस तरह की बात सुनकर बाहर निकली और पूछा कि तुम कौन हो। तो उसने कहा कि मैं चौथ माता हूँ। तो वह कहने लगी कि हे चौथ माता, मुझसे गलती हो गई, आप मेरे पति को जीवित कर दो, फिर से ऐसी भूल कभी नहीं होगी। तो मार्गशीर्ष माह की चौथ माता बोली कि मैंने तुम्हारे पति को नहीं मारा है, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। अगले महीने फिर चौथ आएगी, तुम उससे कहना। तो 1 महीने बाद फिर वही चौथ के दिन जोर से आंधी चलने लगी, बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगी और फिर वही आवाज आई कि अपने पति को मारनी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले। तो वह भागकर बाहर निकली और पूछा कि तुम कौन हो। तो उसने कहा कि मैं पौष माह की चौथ माता हूँ। तो वह करुण विलाप करने लगी और रोने लगी कि हे माता, मुझसे गलती हो गई, मेरी गलती क्षमा करो और मेरे पति को जीवित कर दो। तो वह बोली, मुझसे बड़ी चौथ माघ महीने की आएगी, वही तेरे पति को जीवित कर सकती हैं। ऐसा कहकर पौष माह की चौथ माता चली गई और वह अगली चौथ का इंतजार करने लगी। जैसे ही माघ माह की चौथ आई तो उस दिन उसी तरह आंधी आई और चौथ माता कहने लगी कि पति को मारनी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले। तो वह भागकर बाहर निकली और चौथ माता के पैर पकड़ लिए और बुरी तरह से करुण विलाप करने लगी, कहने लगी कि हे माता, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई,
मैं व्रत के कोई भी नियम नहीं जानती। मेरी गलती क्षमा करो और मेरे पति को जीवित कर दो। तो इस तरह रोते हुए देखकर माघ माह की चौथ माता को उस पर दया आ गई और माता ने कहा, बेटा मैं तो कुछ नहीं कर सकती, पर 12 महीने के बाद वही चौथ वापस आएगी तो तुम उसके पैर पकड़ लेना। वो चाहे तुझे कितना ही दुत्कारे, उसके पैर मत छोड़ना। उसी ने तुम्हारे पति की जान ली है और वही तुम्हारे पति को जीवन दान देगी। ऐसा कहकर वह चौथ माता चली गई। जब उसके पति को मरे हुए पूरे 12 महीने हुए तो फिर करवा चौथ का व्रत आया। उसने करवा चौथ का व्रत रखा और रात को उसी तरह आंधी आई, बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगीं और चौथ माता वही कहने लगी कि पति को मारने वाली करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले। तो वह भागकर बाहर निकली और चौथ माता के पैर पकड़ लिए और बुरी तरह से रोने लगी और कहने लगी कि हे चौथ माता, मुझसे गलती हो गई, मेरी गलती को क्षमा करो। 1 साल हो गया है मुझे तपस्या करते हुए, अब आप मेरे पति को जीवित कर दो। तो चौथ माता बोली कि तू पापन है, तूने मेरे व्रत को भंग किया है, इसलिए तेरे पति की जान गई है। मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे पैर छोड़ो। पर उसने चौथ माता के पैर नहीं छोड़े। आखिर माँ तो माँ होती है। चौथ माता को उस पर दया आ गई और माँ ने अपनी अंगुली काटकर अपने खून का छींटा उसके पति पर दिया तो उसका पति जीवित होकर बैठ गया और कहने लगा कि नींद बहुत गहरी आई। तो उसकी पत्नी बोली कि ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी न आए। ये कहते हुए उसने सारी बात बता दी। फिर दूसरे दिन सुबह दोनों चौपड़ पासा खेल रहे थे, तभी उसकी ननद रोटी और पानी का लोटा लेकर आई। तो उसने देखा कि झोपड़ी की जगह बहुत ही सुंदर महल खड़ा था और उसके अंदर उसके भाई और भाभी चौपड़ पासा खेल रहे थे। तो अपने भाई को जीवित देखकर वह बहुत ही खुश हुई और वहां से वापस दौड़ पड़ी और अपने घर आकर अपनी माँ को कहा कि माँ, भैया जीवित हो गए हैं। तो उसकी माँ बोली, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। तो वह बोली कि माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, भैया और भाभी चौपड़ पासा खेल रहे थे। तो उसकी माँ कहने लगी कि वह करमजली मेरे बेटे के शव को कहीं फेंक आई होगी, किसी और को वहां पर बुलाकर बैठा लिया होगा। तो उसकी बेटी बोली, नहीं माँ, वह तो मेरे भैया हैं, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम मेरे साथ चलो। बेटी के जिद करने पर वह अपनी बेटी के साथ अपने बेटे को देखने के लिए चली गई। वहां जाकर देखा तो सचमुच वहां पर तो झोपड़ी की जगह एक सुंदर सा महल खड़ा था और उसके अंदर उसके बेटे और बहू बैठे थे। जैसे ही उसने अपने बेटे को देखा तो वह दौड़कर उसके पास गई और अपने गले से लगा लिया और कहा कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तो उसकी बहू बोली कि माँ, ये करवा चौथ व्रत की वजह से हुआ है। चौथ माता ने ही मेरे सुहाग को छीना था और आज चौथ माता ने ही मेरे सुहाग को लौटा दिया है। तो उसकी सास चौथ माता का धन्यवाद करने लगी। फिर अपने बेटे और बहू से कहा कि घर चलो। तो उसके बेटे ने कहा कि माँ, ऐसे नहीं, अब तो मैं गाजे बाजे के साथ घर जाऊंगा। तो उसकी माँ कहने लगी कि हे बेटा, मैं तो जानती हूँ कि तू मेरा बेटा है, पर यह जग कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। तो उसकी बहू ने कहा कि माँ जी, आप इस बात की चिंता न करें, आप ऐसा करें कि गांव वालों को भोज पर बुलाएं। तो यह सुनकर उसकी सासू माँ घर आ गई। आकर पूरे गांव में निमंत्रण दे दिया। सारे गांव वाले वहां पर पहुंच गए। तभी उनके बेटा और बहू गाजे बाजे के साथ वहां पर आए। जैसे ही उसकी माँ उसके स्वागत के लिए सामने आई तो उसकी माँ की अंगिया फटकर दूध की धार बेटे की दाढ़ी पर पड़ी और बहू की साड़ी पर पड़ी। तो ये देखकर सारे गांव वालों को विश्वास हो गया कि बहू के सतीत्व से आज उसका पति एक बार फिर से चौथ माता की कृपा से जीवित हो गया है। तो सारे गांव वाले चौथ माता की जय जयकार करने लगे।
हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। सभी बहनों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देना। तो प्रेम से बोले चौथ माता की जय हो। आइए सुने गणेश जी की बुढ़िया माई से खीर खाने की पौराणिक कथा। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता और विघ्न विनाशक देवता है, जो पूजा अर्चन से प्रसन्न होकर भक्त की हर बाधा को दूर कर सुख सौभाग्य और धन धान्य के भंडार भर देते हैं। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में निकले। वे सबको अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सबने उनकी बात को अनदेखा किया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया माई ने उनकी खीर बनाना स्वीकार कर एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया माई ने बाल लीला समेटते हुए घर का बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। कुछ देर में ही एक चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए चावल और दूध बढ़ते गए और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहां से चले गए। पीछे से बुढ़िया माई के पोते पोती आए तो भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें वह खीर खिला दी। खीर बनते देख रही पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा भरकर खीर दे दी। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के साथ एक कटोरा खीर छिपा दिया। इसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया माई ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ले ली और बोली, आ जा रे गणेशिया, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहां पहुंच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। जब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई, तो वे बोले कि जब तेरे पोते पोती पड़ोसन व बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा। जब बुढ़िया माई ने खीर बांटी तो राजा को भी इसका पता लग गया। इस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुला लिया। सारा माजरा जानकर उसने बुढ़िया का खीर का भगोना अपने पास मंगा लिया। पर राजा के महल में जैसे ही वह पहुंचा तो उसमें कीड़े मकोड़े व जहरीले जानवर गिर गए। ये देख राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया, जो उसके घर ले जाते ही वापस पहले जैसा हो गया। इसके बाद बुढ़िया माई ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो उन्होंने झोपड़ी के कोने में गाड़ देने को कहा। ऐसा कर बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी उसकी झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया माई काफी प्रसन्न हो गई। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा फल बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कथा कहने वाले व हुंकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबके भंडारे भरे रखना। तो प्रेम से बोले गणपति भगवान की जय हो। आइए सुने करवा चौथ की दूसरी पौराणिक कथा। एक बार अर्जुन नीलगिरी पर तपस्या करने गए। द्रौपदी ने सोचा कि यहाँ हर समय अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। उनके समन के लिए अर्जुन तो यहाँ है नहीं, अतः कोई उपाय करना चाहिए। ये सोचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। भगवान वहाँ उपस्थित हुए तो द्रौपदी ने अपने कष्टों के निवारण हेतु कोई उपाय बताने को कहा। इस पर श्री कृष्ण बोले, एक बार पार्वती जी ने भी शिव जी से यही प्रश्न किया था, तो उन्होंने कहा था कि करवा चौथ का व्रत गृहस्थी में आने वाली छोटी मोटी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला है। फिर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक धर्मपरायण ब्राह्मण के 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। बड़ी होने पर पुत्री का विवाह कर दिया गया। कार्तिक की चतुर्थी को कन्या ने करवा चौथ का व्रत रखा।
7 भाइयों की लाडली बहन को चंद्रोदय से पहले ही भूख सताने लगी। उसका फूल सा चेहरा मुरझा गया। भाइयों के लिए बहन की ये वेदना असहनीय थी, अतः वे कुछ उपाय सोचने लगे। उन्होंने बहन से चंद्रोदय से पहले ही भोजन करने को कहा, पर बहन न मानी। तब भाइयों ने स्नेहवश पीपल के वृक्ष की आड़ में प्रकाश करके कहा, देखो चंद्रोदय हो गया, उठो, अर्घ देकर भोजन करो। बहन उठी और चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसका पति मर गया। वह रोने चिल्लाने लगी। दैव योग से इंद्राणी देवदासियों के साथ वहां से जा रही थी। रोने की आवाज़ सुन वे वहां गई और उससे रोने का कारण पूछा। ब्राह्मण कन्या ने सब हाल कह सुनाया। तब इंद्राणी ने कहा, तुमने करवा चौथ के व्रत में चंद्रोदय से पूर्व ही अन्न जल ग्रहण कर लिया, इसी से तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है। अब यदि तुम मृत पति की सेवा करती हुई 12 महीनों तक प्रत्येक चौथ को यथाविधि व्रत करो, फिर करवा चौथ को विधिवत गौरी, शिव, गणेश, कार्तिकेय सहित चंद्रमा का पूजन करो और चंद्र उदय के बाद अर्घ देकर अन्न जल ग्रहण करो, तो तुम्हारे पति अवश्य जीवित हो उठेंगे। ब्राह्मण कन्या ने अगले वर्ष 12 माह की चौथ सहित विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनका मृत पति जीवित हो गया। इस प्रकार ये कथा कहकर श्री कृष्ण द्रौपदी से बोले, यदि तुम भी श्रद्धा एवं विधि पूर्वक इस व्रत को करो तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और सुख, सौभाग्य, धन धान में वृद्धि होगी। फिर द्रौपदी ने श्री कृष्ण के कथनानुसार करवा चौथ का व्रत रखा। उस व्रत के प्रभाव से महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार तथा पांडवों की जीत हुई। तो प्रेम से बोले, करवा चौथ माता की जय हो। अब आइए सुने पतिव्रता करवा धोबिन की कहानी। पुराणों के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था, तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां आया और धोबी के पैर अपने दांतों में दबाकर यमलोक की ओर ले जाने लगा। वृद्ध पति ये देख घबराया और जब उससे कुछ कहते नहीं बना तो वह करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर धोबिन करवा वहां पहुंची तो मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा ने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वार पहुंची। उसने यमराज से अपने पति की रक्षा करने की गुहार लगाई और बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिए हैं। आप मगरमच्छ को इस अपराध के दंड स्वरूप नरक भेज दे। करवा की पुकार सुन यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, मैं उसे अभी यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने कहा, अगर आपने मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दूंगी और नष्ट कर दूंगी। करवा का साहस देख यमराज भी डर गए और मगर को यमपुरी भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। तो प्रेम से बोले, करवा माता की जय हो, गणेश जी भगवान की जय हो। अब सुनिए गणेश भगवान और चौथ माता की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा,
माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, पाजन को पुत्र दे निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य श्याम शरण आए सफल कीज सेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ओम जय करवा माता मैया जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा, जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नैया। ओम जय करवा मैया। सब जग की हो माता तुम हो रुद्राणी, मैया तुम हो रुद्राणी। यश तुम्हारा गावत, यश तुम्हारा गावत, जग के सब प्राणी। ओम जय करवा मैया। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी जो नारी व्रत करती, मैया जो नारी व्रत करती, दीर्घायुपति होवे, दीर्घायुपति होवे, दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया। होए सुहागन नारी सुख संपत्ति पावे, मैया सुख संपत्ति पावे। गणपति जी बड़े दयालु, गणपति जी बड़े दयालु, विघ्न सभी नासे। ओम जय करवा मैया। करवा मैया की आरती व्रत कर जो गावे, मैया व्रत कर जो गावे। व्रत हो जाता पूर्ण, व्रत हो जाता पूर्ण, सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया। ओम जय करवा मैया। माता जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा, जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नैया। ओम जय करवा मैया। प्रेम से बोलें करवा माता की जय हो। गणेश जी महाराज की जय हो।